नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2020 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान का 2015 का जो लेवल 2 का प्रश्न पत्र है उसको हल करने वाले हैं। और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है। दोस्तों, लॉकडाउन स्पेशल सीरीज में हम पिछले सभी वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है पूछा है। आपका पहला ऑप्शन है वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या। दूसरा है सीधे व उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। तीसरा है लिखने की धीमी गति। और चौथा है छपे हुए शब्दों को सीखना और याद करने की कठिनाइयाँ। कौन सी नहीं है पूछा है। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। सीधे व उल्टे हाथ के प्रयोग संबंध में निश्चय, ये इसकी विशेषता नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ऑप्शन है इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है या प्रसन्न रहता है। तो प्यारे साथियों, सशक्त अभिप्रेरणा से बालक शीघ्र सीखता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को या प्रखर बुद्धि बालकों को। तो प्यारे साथियों, हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वह मंद बुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए, उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, पिछले सालों के जो भी प्रश्न पत्र है वो यदि आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो दोस्तों आपको जो है परेशानी नहीं होगी कि किस प्रकार का पेपर आता है। चौथा क्वेश्चन है छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। ऑप्शन है बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर। तो प्यारे साथियों, उनको उदाहरण देकर के इसे दूर किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णयों को देना चाहिए या समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो दोस्तों, 5 में का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को देना चाहिए। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना या उदात्तीकरण करना। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा रुकावट को दूर करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009 या 1 नवंबर 2010। तो प्यारे साथियों, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला है 8वां क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ए सही है या दोनों ए और बी सही है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व हो तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, उसे विश्वसनीयता कहा जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों 10वां क्वेश्चन। में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का संपूर्ण अवलोकन करती है। किसमें? निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालयों में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है? मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, वह कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं
कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से या 3 प्रकार से? तो प्यारे साथियों 4 प्रकार से दिए जा सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 13वां क्वेश्चन है, गामक विद्यालय से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो प्यारे साथियों 13वें का राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, शक्ति और गति। नेक्स्ट अगला है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी, ये किसने कहा था? मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो या जेबी वाटसन? तो काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो प्यारे साथियों ये कहा जाता है आपके बाल्यावस्था को। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला है, मनुष्य का जीवन आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष से, केवल 1 कोष से, कई कोषों से या कोई कोष से नहीं? तो प्यारे साथियों केवल 1 कोष से होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 17वां है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या मानसिक विकास में तीव्रता? तो प्यारे साथियों नैतिकता नहीं पाई जाती है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रयोग या संप्रति अधिगम? तो प्यारे साथियों चिंतन जो है वह आपके प्रतीकों का प्रयोग है। ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 19वां क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है? बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया या पशु? तो दोस्तों ये प्रौढ़ों के लिए है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या अनुबंधन? तो प्यारे साथियों समस्या का अचानक समाधान करने वाला जो सिद्धांत है वह है सूझ का सिद्धांत। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है? तो दोस्तों ये मानसिक विकास के लिए कथन है। ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है? ध्यान से देखिए इसको, ऑप्शन ध्यान से देखना। पहले ऑप्शन में तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रबंध, प्रज्ञान, इन्हीं को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले तथ्य, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध और फिर प्रज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 23वां क्वेश्चन है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तनों को अधिगम कहा जाता है? हाँ, नहीं, अनिश्चित या कभी नहीं? तो प्यारे साथियों नहीं, ये आपका ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, 24वें तरफ की बढ़ता हूँ। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व में शील गुणों की संख्या कितनी है? 13, 15, 16 या 14? तो प्यारे साथियों केटल द्वारा 16 शील गुण बताए गए हैं। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला है, मॉर्गन मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह कौन सा था? शाही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण या मूल्यांकन मापनी? तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका 25वें का राइट आंसर रहेगा विषय आत्मबोध परीक्षण, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखें दोस्तों 26वां क्वेश्चन, व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि? तो प्यारे साथियों इसे कहा जाता है मूर्त बुद्धि। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 26वें का। दोस्तों अगला 27वां क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? 90, 110, 135 या 120? तो प्यारे साथियों ये है आपके 120, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे क्या कहा जाएगा? प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या प्रलोभन? तो प्यारे साथियों उसे कहा जाएगा प्रेरक। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं क्या? विचलनशीलता, प्रतिमानता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जो कि 2015 में आया हुआ पेपर हमने देखा है। 30 में से आपके कितने सही होते हैं आपको बताना है। मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक
होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ और विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, स्वस्थ पर विकसित। तो प्यारे साथियों, अधिक स्वस्थ और अधिक विकसित होते हैं ऊंचे स्तर के सामाजिक परिवारों के बच्चे। तो दोस्तों बी ऑप्शन सही रहेगा। आज के 30 के क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? ये 2015 में पेपर आ चुका है, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मिलते हैं एक नए लेटेस्ट पिछले पेपर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।